नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में पंचायत राज की शुरुआत जिस नागौर जिले से हुई थी, इस वक्त राजस्थान की राजनीति में उस नागौर जिले में राजनीति उफान पर है। वैसे तो गर्मी की तपिश काफी है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मी है उसने पूरे प्रदेश की राजनीति में जो नागौर की सियासत है उसमें ज्योति मेरधा, जो पहले विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हारी, दोनों बार अभी 5 महीने में 2 बार चुनाव हारना किसी भी नेता के लिए वाकई में बड़ी सदमे वाली बात हो सकती है। और ये सदमा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल, जो कि दोनों बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज करके पहले विधानसभा पहुंचे और फिर लोकसभा पहुंचे, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ज्योति मेरधा की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो डिप्रेशन में है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने ये सारी बातें नागौर से बीजेपी की प्रत्याशी रही और चुनाव हार चुकी ज्योति मेरधा के इस आरोप के बाद कही, जब ज्योति मेरधा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है और एक बार अपने दम पर चुनाव लड़ा था तो जमानत जब्त हो गई थी। हनुमान बेनीवाल को ज्योति मेरधा की यही बात जो है वो चुभ गई उनको, और इसलिए उन्होंने ज्योति मेरधा को बहुत सारी सलाह दी और साथ ही ये भी कहा कि वो विपक्ष के साथ डटे हुए हैं। हालांकि ज्योति मेरधा ने आरोप ये भी लगाया कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर जल्दी ही एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, किसी भी तरह बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल पूरी तरह इस बात का खंडन कर रहे हैं। और ये पूरी कवायद दरअसल हो क्यों रही है? 10 जुलाई को राजस्थान में जो 13 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक नागौर की ये खींवसर विधानसभा भी है, जहां से इस वक्त हनुमान बेनीवाल विधायक है। हालांकि इस चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन बहुत ही कम था, 3000 वोट से कम अंतर से वो जीते थे विधानसभा में। और हनुमान बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में महज अपनी खींवसर की सीट किसी तरह बचा पाए थे। उनके बाकी सभी कैंडिडेट, तकरीबन 77 कैंडिडेट आरएलपी ने विधानसभा की जंग में मैदान में उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल खुद की सीट बमुश्किल निकाल पाए थे। महज 2059 वोट से खींवसर विधानसभा की सीट हनुमान बेनीवाल अपने ही करीबी रेवंत राम, जो डांगा है, बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो बीजेपी ने उन्हें अपने प्रत्याशी बनाया, जो कि हनुमान बेनीवाल के बहुत करीबी थे। और इस विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी रेवंत राम डांगा पर ही चुनाव एक तरह से अपना स्टेक लगाना चाहेगी, अपना उम्मीदवार बनाना चाहेगी। महज 2059 वोट से वो जीते। इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए अपने बूते ये चुनाव लड़ना वाकई में मुश्किल है, और इसीलिए ज्योति मेरधा ये चुनौती दे रही हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। इस विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर हनुमान बेनीवाल को समर्थन देती है तो हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा से अपनी पार्टी का प्रत्याशी निकालने में कितना सफल होते हैं या नहीं होते हैं, ये नागौर जिले की खींवसर विधानसभा की जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी कि कैसे इस सीट पर, क्योंकि उपचुनाव मुख्यमंत्री की भी एक परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में कांग्रेस पार्टी का उत्साह जो इस वक्त बढ़ा हुआ है लोकसभा में मिले अपार बहुमत से, क्योंकि 1-2 सीट की जहां जंग थी वहां पर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, तो खींवसर पर वो हनुमान बेनीवाल के साथ जाती हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राहें आसान नहीं होंगी। हनुमान बेनीवाल खुद भी पिछली बार एनडीए के साथ थे, इस बार कांग्रेस के सहयोग से सांसद बने हैं, पिछली बार बीजेपी के सहयोग से सांसद बने थे। इस बार विधानसभा में जो 2019 में उनके 3 विधायक थे, अब उनके सिर्फ 1 विधायक वो खुद थे। अब एक विधायक की ये पूरी जंग में हनुमान बेनीवाल एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। सवाल ये है कि ज्योति मेरधा ने हनुमान बेनीवाल को ये जो चुनौती दी है कि अकेले दम पर लड़कर दिखाएं, इसका मतलब भी यही है कि नागौर और खींवसर के लोग इस बात को जाने
कि दरअसल हनुमान बेनीवाल खुद अपने बूते चुनाव निकालने की बजाय जो वहां की राजनीति में जिस तरह के समीकरण बैठाते हैं वो बड़ा कारण है उनकी जीत का। लेकिन हनुमान बेनीवाल खुली चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई, तीसरे मोर्चे की कल्पना की, राजस्थान में बेउल बजाया, युवाओं को साथ लिया। लेकिन अब ये असल परीक्षा है हनुमान बेनीवाल की, क्या वो अपनी एक सीट बचा पाते हैं? ये परीक्षा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी है कि क्या वो खींवसर में हनुमान बेनीवाल को शिकस्त दे पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त खोने को कुछ नहीं है, इसलिए इस विधानसभा के चुनावी परिणाम के पहले ये सारी जंग शुरू हुई है। दरअसल 2024 की इस जंग में खींवसर विधानसभा के विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्धा बीजेपी की कैंडिडेट को हराया है और कांग्रेस की मदद से हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कांग्रेस की मदद से इस चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन इस पूरी कहानी में दिलचस्प बात यह है कि खींवसर की जनता को किसी एक दल बदलू पर भरोसा करना होगा। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर बीजेपी के साथ पार्टी में चुनाव में गए और फिर कांग्रेस के साथ चुनाव में गए। ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी में आई। अब किस तरह से कौन से दल बदलू पर भरोसा खींवसर की जनता करे और राजस्थान की जो सरकार है, इस वक्त स्थायी सरकार है, उसके साथ अपना विधायक खड़ा करे, या आरएलपी जो अपना वजूद बचाने की कोशिशों में जुटी है उसके साथ थोड़ी ताकत बढ़ाएं। खींवसर की जनता का ये आने वाले चुनाव में मैंडेट काफी दिलचस्प होगा और दरअसल उनकी परिपक्वता की, यानी जनता की जो वोटर की परीक्षा होती है कि वो अपने वोट से क्या हासिल करता है, तो उस वोटर की भी परीक्षा है ये खींवसर के वोटर की कि वो इस वोट से अपने किसके साथ खड़ा होना चाहता है, सत्ता के साथ, विपक्ष में रहकर, या फिर एकदम तीसरी ताकत के साथ।